अमरीकी हमले के बाद आयतुल्लाह खामनेई का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमरीकी हमले के बाद सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामनेई का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस रद्द-ए-अमल में उन्होंने क्या कहा, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अमरीकी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ताजा पोस्ट में इसराइल को सजा देने का अज़्म का इजहार किया है। सजा देने के अज़्म का इजहार उनकी तरफ से किया गया है। एक पोस्ट में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने मजीद लिखा है कि सिहूनी दुश्मन ने संगीन गलती की है और एक बड़ा जुर्म किया है। जी हाँ, ये कौन कह रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। और वो उस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब अमेरिका ने ईरान के 3 जौहरी प्रोग्रामों पर अटैक किया है, जिसके बाद पहला रद्द-ए-अमल सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से ये किया गया है कि सिहूनी दुश्मन ने संगीन गलती की है और एक बड़ा जुर्म किया है। इसके लिए जो कार्रवाई उन्होंने की है उसकी सजा मिलनी चाहिए और वो सजा पा रहा है। ये बड़ा बयान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से दिया गया है। और ये बयान आपको बताएं उस वक्त में आया है जब अलग अलग मोर्चों पर एक तरफ जहां सफबंदी हो रही है, अलग अलग ममालिक की तरफ से राय जाहिर किए जा रहे हैं, रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इस बीच और साथ ही साथ इस पर भी नज़र बनी हुई है कि अब ईरान का अमेरिका के हवाले से अगला कदम क्या होगा। इस बीच ये बड़ा बयान माना जा रहा है आयतुल्लाह खामनेई का, क्योंकि अब तक जब पिछले दिनों हमने देखा 2 दिन पहले जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया गया, उस पर ईरान के कई नेताओं की तरफ से, लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था, लेकिन सुप्रीम लीडर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये पहला रिएक्शन है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का। उन्होंने ताज़ा पोस्ट में इसराइल को सज़ा देने के अज़्म का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने मज़ीद लिखा है कि सिहूनी दुश्मन ने संगीन गलती की है, एक बड़ा जुर्म है और उसे इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा पा भी रहा है। साथ ही साथ इसराइल ईरान तनाज़े में अमेरिका की शमूलियत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पहला रद्द-ए-अमल दिया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी बयानात सामने आए, अलग अलग फोरम से बयानात सामने आए, लेकिन सुप्रीम लीडर की तरफ से इस हमले के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और उन्होंने इस पोस्ट में अमेरिका का नाम, अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस पोस्ट में उन्होंने क्या किसी मुल्क का नाम लिया? तो यहाँ पर यह भी आपको बता दें, जानकारी दे दें कि इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कहा कि सिहूनी दुश्मन को उसकी सजा मिल रही है। अपने ताज़ा पोस्ट में आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल को सजा देने के अज़्म का इजहार किया है। और इस वक्त अगर बताएं आपको बात, तो अमेरिका के हमले के बाद इसराइल पर ईरान ने अटैक जो है ताबड़तोड़ शुरू कर दिए हैं और तेज कर दिया है। लगातार हमले, मिसाइल दागी जा रही है ईरान की तरफ से, और यही वजह है कि ईरान के अलग अलग शहरों पर, जिसमें हाइफा और साथ ही साथ तेल अवीव में तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बताएं कि आयतुल्लाह खामनेई का जो बयान सामने आया है, पोस्ट सामने आया है, उसमें उन्होंने और क्या कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है कि सिहूनी दुश्मन को सजा दी जा रही है। आयतुल्लाह खामनेई ने मजीद लिखा कि सिहूनी दुश्मन ने संगीन गलती की है और ये एक बड़ा जुर्म किया है, उसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए और वो सजा पा रहा है। उधर जंग के बीच ईरानी एफएम अब्बास अरागची रूस के दौरे पर हैं। रूसी पीएम के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। पूरी दुनिया की नज़र इस दौरे पर टिकी हुई है। जी हाँ, नज़र लोग बनाए हुए हैं कि इस दौरे में क्या कुछ निकल के आता है, क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, क्या ये दौरा जंग के बीच जो हो रहा है वो कितना अहम है। और अहम इसलिए क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जहाँ जंग चल रही, तो दूसरी तरफ रूस का दौरा किया जाना एक कई सवालों को जन्म देता है। लोगों के जहन में सवाल है कि क्या रूस की सरजमीन पर ही अमेरिका पर ईरान की तरफ से किए जाने वाले अटैक की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। जी हाँ, तो पूरी दुनिया की नज़र इस दौरे पर टिकी हुई है कि क्या ईरान रूस के साथ मिलकर इस वक्त अमेरिका पर हमला करने की हिकमत अमली मुरतब कर रहा है। ये कई सवाल हैं। उधर ईरान ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, ताबड़तोड़ ईरान हमले कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि तेल अवीव और
इसराइल की तरफ से भी कई सैन्य ठिकाने, जो मिलिट्री ठिकाने हैं, उसे ईरान के निशाना बनाया गया है। और साथ ही साथ तेज़ी से डेवलपमेंट सामने आ रही, घटनाक्रम तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 एटमी साइट्स को निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग अलग जगह से बयानात तो आ ही रहे थे, साथ ही साथ मीटिंग्स भी बुलाई जाने लगी। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हंगामी मीटिंग तलब की गई और मेंबर मुल्क इसमें शामिल हुए। अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक के बाद रूस और चीन ने बड़ा दावा भी किया है। यूएन ने कहा है, यूएन में कहा गया, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस में बड़ी बात कही गई है कि अमेरिका के जो हमले हैं, जो हमले रहे हैं ईरान पर, वो तबाही लाने वाले उसके नतायज होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि यूएनएससी के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया था और उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया था। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो इलाकाई तबाही की तरफ इशारा देता हुआ अमेरिका का कदम है। और अब आपको बताएं कि इसराइल की सेना ने भी ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर भी हमला किया है। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जहां ईरान इसराइल पर हमले तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ जवाबी हमला भी इसराइल की तरफ हो रहा है। इसराइल में इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को बंकर्स में चले जाने की बात कही जा रही है, उन्हें सलाह दी जा रही है और साथ ही साथ सचेत किया जा रहा है। तो इसके अलावा इसराइल की सेना की तरफ से, फौज की तरफ से ईरान के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है। कौन से मिलिट्री ठिकाने हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। इमाम हुसैन स्ट्रैटेजिक मिसाइल हेडक्वार्टर समेत कई ठिकानों को इसराइल ने निशाना बनाया है। जी हाँ, निशाना बनाए जाने का दावा इसराइल की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जहाँ अमेरिका की इस जंग में एंट्री के बाद युद्ध जो है महायुद्ध बनता हुआ, जंग जो है महाजंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लोगों के जहन में कई सवाल है, तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट्स जो सामने आ रहे हैं उसे भी बताना जरूरी है। इस वक्त आपको बताएं कि इसराइल में जहां ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, अफरा तफरी का आलम है, तो दूसरी तरफ इसराइल के हवाले से खबर आ रही है कि उसने ईरान के कई जो मिलिट्री ठिकाने हैं उसे निशाना बनाया है। और आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि लगातार ये ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि जो हमला अमेरिका की तरफ से किया गया, इसराइल ने शुरू किया है, इसको ख़त्म ईरान की तरफ से किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव के बयान ने आपको बताएं कि पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। आखिर उन्होंने बयान क्या दिया है वो आपको बता देते हैं। रूस के साबिक सदर हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने दावा किया है कि कई देश ईरान को एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि इस वक्त सफबंदी होते हुए दिखाई दे रही है, पूरे आलमी सतह पर देश एकजुटता दिखाई दे और हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में रूस के साबिक सदर का ये बयान कि वो यानी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो ईरान की मदद करना चाहते हैं और वो भी ईरान की मदद कुछ इस तरह करना चाहते हैं कि एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। तो इस खबर के बाद एक बार फिर से दहशत में इसराइल और पूरे मुल्क में एक दहशत फैल गई है, पूरी दुनिया में एक दहशत फैल गई है कि क्या अगर ईरान के समर्थन में ईरान को और एटमी हथियार मिल जाते हैं तो तबाहकुन असरात मुरतब होने की अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान का रिएक्शन बताते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया और उनका कहना था कि अगर हमने आज ईरान के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये पाकिस्तान कह रहा है। जी हाँ, तो अब जैसा कि एक एक डेवलपमेंट सामने आ रही है अलग अलग मुल्कों की तरफ से, जहां हमने देखा अगर खाड़ी देशों की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार इजहार ख्याल किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी वक्त है कि हम ईरान की मदद करें, अगर हम अभी मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद के लिए कोई आने वाले दिनों में नहीं आएगा। और इसके अलावा एक ख़ास बात ये भी बताना है कि ये जंग शुरू आपने की है लेकिन इसे हम ख़त्म करेंगे, ये कौन कह रहा है? जी हाँ, ये आज फिर से
ईरान की तरफ से कहा गया है और पासदाराने इनकलाब की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए, बड़ी धमकी देते हुए बड़ी बात कही गई है। जी हाँ, इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हों या फिर दिगर मिनिस्टर हों, उनकी तरफ से इस तरह की बात लगातार दोहराती जाती रही और आज फिर से ईरान की तरफ से ये बात कही गई है। ईरान के पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान हैं जिनका नाम है इब्राहिम जुल्फ़िकारी। इनका कहना है कि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया है और उसने ईरान की मुक़द्दस सरजमीन की खिलाफ वर्जी की है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में रिजीम चेंज के हवाले से बात करते हुए कहा है कि अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत मुल्क को अजीम नहीं बनाती है तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपको बताया। और इस बीच अभी की अगर बात करें तो लगातार ईरान की तरफ से इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है, हमले तेज किए गए हैं और जो सियासी जानकार हैं वो इस बदलते घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान भी इस वक्त हिकमत अमली मुरतब की जा रही कि कैसे इस जंग के हवाले से अगला कदम होगा। इस वक्त ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि अगर इसराइल ने इस जंग की शुरुआत की है तो उनकी तरफ से खत्म किया जाएगा।